मेरी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी सड़क कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार के मुख्यमंत्री सड़क योजना एक प्रमुख ग्रामीण कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जिसके तहत मौजूद आरडी सड़कों, पीआर सड़कों का उन्नयन और प्रस्तुतिकरण का किया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष के दौरान 2355 करोड़ रुपये व्यय कर 3383 किलोमीटर लंबाई की 807 सड़कों का निर्माण किया गया है। 2023-24 के दौरान 285 सड़कों का पूरा करने के लिए MMSY के तहत बजट में 650 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। मेरी सरकार की MMSY कठिन क्षेत्रों में असम्मत गांव को जोड़ने की योजना राज्य के वामपंथी उग्रवाद जिलों के अधिकांश कठिन क्षेत्रों में असम्बद्ध बस्तियों के लिए हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी की परिकल्पना करती है। 2019-20 से अब तक 2022-23 तक कुल 784 किलोमीटर लंबी 131 परियोजनाओं को हाथ में लिया। मेरी सरकार पूरे राज्य में हर मौसम के लिए कुशल सड़क नेटवर्क प्रदान करने और ग्रामीण उड़ीसा की सामाजिक आर्थिक आवश्यकता को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए 2011-12 से ग्रामीण सड़कों पर बिजू सेतु योजना लागू की है। बिजू सेतु योजना के तहत अब तक 1415 पुल पूरे हो चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मेरी सरकार 24/7 गुणवत्तापूर्ण विश्वस्तरीय बिजली उत्पादन के लिए बिजली उत्पादकता में आत्मनिर्भर हो गई है। उड़ीसा एक बिजली अधिशेष राज्य है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों उड़ीसा में औसत बिजली आपूर्ति के घंटे बढ़ गए हैं और राष्ट्रीय संदर्भ में राज्य में बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग भी बढ़ गया है। मेरी सरकार द्वारा विभिन्न राज्य योजनाओं के माध्यम से बिजली की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है। उत्पादन, प्रेषण और वितरण बुनियादी ढांचे में वृद्धि ने राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक बना दिया है। मेरी सरकार जस्ट ट्रांजिशन के माध्यम से राज्य भर में अधिक से नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना की स्थापना को प्रोत्साहित करके नेट शून्य लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार राज्य भर में बस अड्डों पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए नागरिक अनुकूल गुणवत्ता वाली बुनियादी सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आम बस स्टैंड योजना मेरी सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। प्रथम चरण में 2023-24 के दौरान विभिन्न स्थानों पर 55 आम बस स्टैंड पहले ही विकसित किए जा चुके हैं, जो इच्छुक युवाओं के लिए नौकरी के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं और SEG महिलाओं को व्यवसायिक अवसर प्रदान कर रहे हैं। दूसरे चरण में 132 नए आम बस स्टैंड का निर्माण कार्य किया जाएगा। मेरी सरकार ने सेवा स्तर बेंचमार्क को बढ़ाने के लिए राज्य के सभी जिलों को 6,798 ग्राम पंचायत को एकीकृत सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से जोड़ने के उद्देश्य से एक सरल योजना लक्ष्मी लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव भी शुरू की है। योजना को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए सभी जिलों को 6 समूह में बांटा गया है। मेरी सरकार आम जनता को सार्वजनिक परिवहन का तेज, सुविधाजनक, आधुनिक और किफायती साधन प्रदान करने के लिए भुवनेश्वर, कटक, खुर्दा और पूरी शहरों में रेल आधारित जन तीव्र परिवहन प्रणाली स्थापित करने, प्रतिबंध करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मेरी सरकार ने भुवनेश्वर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया है और पहले चरण में भुवनेश्वर हवाई अड्डे को त्रिशूलिया स्क्वायर से जोड़ा जा रहा है और इसमें लगभग 6,256 करोड़ की लागत से 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मेरी सरकार के ईमानदार और अथक प्रयासों के कारण प्रतिष्ठित CNBT कटक नेताजी बस टर्मिनल रिकॉर्ड समय में पूरा हुआ और मेरी सरकार द्वारा उड़ीसा के लोगों को समर्पित किया गया। 91.01 करोड़ की लागत से निर्मित 14.95 एकड़ भूमि में फैला हुआ यह अत्यधिक बस टर्मिनल एक समय में 190 बसों को समायोजित कर सकता और काठजोड़ी नदी के तट पर स्थित बस टर्मिनल पर आने वाले यात्रियों को एक हवाई अड्डे के टर्मिनल का आभास मिलेगा। टर्मिनल तक आने जाने की यात्रा को परेशानी मुक्त बनाने के लिए एकीकृत बस प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है, जो CNBT में प्रवेश करने वाले किसी भी बस के लिए स्वचालित रूप से टिकट उत्पन्न करेगी और स्वचालित रूप से एक पार्किंग क्षेत्र एंड भी आवंटित करेगी। 33 करोड़ की अनुमानित लागत से बरमुंडा भुवनेश्वर में अत्याधिक इंटर बस टर्मिनल का निर्माण लगातार चल रहा और बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। BDA द्वारा 15.50 एकड़ भूमि पर कार्यान्वित किया जा रहा जो कार्यालय स्थान, पार्किंग, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, वाणिज्य स्थल सहित यात्री सुविधा प्रदान करेगा। यह अंतर्राज्यीय और अंतर शहर बस सेवा दोनों के लिए शहर में एक विस्तरीय परिवहन बुनियादी ढांचा होगा, जो गतिशीलता की कमी वाले लोगों तक आसान पहुंचान कर देगा।
परिवहन और गैर परिवहन उपयोगों का एकीकरण बच्चों के अनुकूल सुविधाएं और सार्वभौमिक पहुंच का अनिवार्य पालन प्रदान करेगा। मैं उड़ीसा को क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए अपनी सरकार की सराहना करता हूं। उड़ीसा को हाल में ही भारत सरकार के विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना में सक्रिय योगदान के लिए चुना गया। मेरी सरकार ने हाल ही में राज्य के सबसे दक्षिण जिले मलकानगिरी के लिए हवाई कनेक्टिविटी शुरू की। मलकानगिरी हवाई अड्डा 1620 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े रनवे के साथ 233 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ और हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए 70 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नई हवाई अड्डे के निर्माण के साथ राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से मलकानगिरी तक की यात्रा रेलवे नेटवर्क के अभाव में सड़क मार्ग से 14-16 घंटों के बजाय अब केवल 2 घंटे में पूरी की जा सकती है। हवाई अड्डे क्षेत्र से विकास के युग की शुरुआत करेगा और मलकानगिरी और आसपास के क्षेत्रों में संचार, पर्यटन और व्यापार के नए रास्ते खोजेगा। यह रिकॉर्ड 14 महीनों में पूरा किया गया एक प्रमुख बुनियादी ढांचा है। मलकानगिरी में नए के अलावा उत्कल, कालाहांडी जिले, गंजाम जिले के रंगई लुंडा में भी हवाई अड्डे विकसित किया जा रहा है। हवाई अड्डे से पहले आदिवासी बहुल मलकानगिरी में प्रमुख बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 2018 में गुरुपुरी पुल का उद्घाटन किया गया था, जिसने जिले के पहले कटे हुए क्षेत्रों स्वाभिमान अंचल से कनेक्टिविटी स्थापित की गई थी। प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रगति का आधार है। मेरी सरकार ने शासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने वाली नई प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास किए। अच्छे जन केंद्रित शासन को सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकार ने 5T पहल के स्तंभों के रूप में एक प्रौद्योगिकी को शामिल किया है। पिछले 2 दशकों के दौरान उड़ीसा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। यह राज्य द्वारा आकर्षित किए गए भारी निवेश, मेरी सरकार द्वारा बनाई गई प्रतिस्पर्धा नीति, परिवर्तनकारी सार्वजनिक सेवा वितरण पहलों, तकनीकी और संचार बुनियादी ढांचे का निर्माण, प्रमुख कंपनियों के साथ आगे बढ़ाए गए सहयोग में परिलक्षित होता है। यह अपने नागरिकों को डिजिटल सेवा प्रदान कर रहा है। प्रमुख IT इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां, पेशेवर सेवा फर्मों ने हाल के वर्षों में भुवनेश्वर में अपने केंद्र खोले हैं। इनमें IBM, डुलेट, E&Y, सिंफोसिस, PwC, हैप्पीएस्ट माइंड, इंचर, कंस्ट्रक्टिव और कई अन्य शामिल है। पिछले 5 वर्षों में राज्य के IT निर्यात में 87.5% की वृद्धि हुई है, जो 2018-19 में 4000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 तक अनुमानित 7500 करोड़ हो गया। IT क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या में 2018-19 में लगभग 20,000 से बढ़कर 2022-23 में 40,000 से अधिक हो गई है। राज्य में निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक नीति, IT नीति, BPO नीति और डेटा सेंटर नीति अधिसूचित की है। हाल ही में मेरी सरकार ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण फेबलेस नीति 2023 को अधिसूचित किया, जिससे सेमीकंडक्टर डिजाइन इकाइयों और आपूर्ति श्रृंखला इकाइयों को प्रोत्साहन देने के अलावा सेमीकंडक्टर इकाइयों को समर्पित प्रोत्साहन देने वाला उड़ीसा देश का 4था राज्य बन गया। राज्य में अनुकूल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास के लिए मेरी सरकार शीघ्र ही ओ-चिप कार्यक्रम शुरू करेगी। मेरी सरकार ने राज्य में एकीकृत और विकेंद्रीकृत शासन को सक्षम करने के लिए तकनीकी एकीकरण का लाभ उठाया। उड़ीसा राज्य वर्कफ्लो ऑटोमेशन सिस्टम का कवरेज उड़ीसा के सभी सरकारी विभागों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी जिला कलेक्टरों और DG और SP कार्यालयों तक बढ़ा दिया गया। इससे ब्लॉक और तहसील स्तर सभी सरकारी कार्यालयों तक विस्तारित करने का लक्ष्य। OS के कारण सरकारी अधिकारियों के कार्य उत्पादन और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष के दौरान वेब सक्षम OS भी लागू किया जाएगा। राज्य मुख्यालय, निदेशालय और जिला मुख्यालय सभी उड़ीसा राज्य व्यापी नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए BC सुविधा राज्य स्तर से ब्लॉकों तक उपलब्ध कराई गई है और इसे GP स्तर तक बढ़ाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के व्यापक पैमाने पर एकीकरण के कारण राज्य में सार्वजनिक सेवा वितरण में व्यापक बदलाव आया। हमारे लोग अब हमारी शासन पहल में प्रत्यक्ष हितधारक है। शासन में पारदर्शिता और डेटा फोकस में कई गुना वृद्धि हुई है। उड़ीसा वन पोर्टल नागरिकों के लिए सुविधाजनक और पारदर्शी 24/7 सार्वजनिक सेवा प्रदान कर रही है, जिसमें अब 640 सेवाएं पोर्टल में उपलब्ध है और इसके माध्यम से 66 लाख से अधिक लेन देन किए गए। मेरी सरकार की मोर सरकार पहल
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की अनूठी पहल है। इसके माध्यम से मेरी सरकार लोक सेवकों के बारे में जनता से स्वतः प्रतिक्रिया लेती है और उन्हें शासन में हितधारक बनती है और बेहतर जनमुख शासन वितरण तंत्र के लिए फीडबैक के आधार पर प्रशासनिक मशीनरी को पुनः व्यवस्थित करती है। जन सुनानी पोर्टल इसे पूरक बनाता है और राज्य डैशबोर्ड और योजनाओं की निगरानी के लिए AI, ML और डेटा विज्ञान प्रौद्योगिकी उपयोग करते हुए पारदर्शिता और डेटा संचालित निर्णय को सुनिश्चित कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यमी गतिविधियों की श्रृंखला के माध्यम से वांछित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकार की सहायता करते हैं। हमारे राज्य के सार्वजनिक उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में 31 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों से 25 सार्वजनिक उपक्रम लाभ अर्जित कर रहे हैं और 7 सार्वजनिक उपक्रमों ने 2022-23 के दौरान 1,516 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया है। मेरी सरकार ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और राज्य भर में नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य में MSMI के विकास पर जोर देने के लिए MSMI विकास नीति 2016, MSMI विकास नीति 2022 पेश की है। मेरी सरकार द्वारा औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करने, अनुसूचित जाति और महिलाओं जैसे समाज के कमजोर वर्गों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दी है। मेरी सरकार ने 2023-24 में एक नई योजना CM SRIM के लिए ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए मुख्यमंत्री योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन विनिर्माण MSMI को लाभ पहुंचाना जो अपने उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज की प्रतिमुक्ति के माध्यम से 31/3/2020 को या उसके पहले उत्पादन में चले गए हैं। उद्यम पोर्टल में 2023 तक अब तक 4.62 लाख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें से 4.50 लाख सूक्ष्म, 11,490 लघु, 818 मध्यम उद्योग है। जिला स्तरीय सिंगल विंडो क्लियरेंस प्राधिकरण ने लगभग 9,337 करोड़ की 2,334 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और लगभग 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार की संभावना है, जिनमें 193 परियोजनाओं ने उत्पादन शुरू कर दी है और 871 परियोजनाएं कार्रवाई के लिए विभिन्न चरणों में है। 2022-23 के दौरान MSMI को 48.41 करोड़ की सहायता दी गई है और 2023-24 में अब तक विभिन्न औद्योगिक संवर्धन नीतियों के तहत MSMI को 48.90 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। PMSGP के तहत 2008-9 से 2022-23 तक 949.99 करोड़ की मार्जिन मनी सहायता और 3,37,083 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के साथ 41,452 इकाइयों को बढ़ावा दिया गया है। मेरी सरकार ने स्टार्टअप उड़ीसा नीति, स्टार्टअप उड़ीसा पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप उड़ीसा पहल शुरू की गई और यह 2023 तक उड़ीसा में एक विश्वस्तरीय स्टार्टअप हब बनाने के उद्देश्य से लगातार आगे बढ़ रही है। क्षेत्र विशिष्ट इनक्यूबेटरों को प्रोत्साहित करना और अगले 5 वर्षों के भीतर 5,000 स्टार्टअप के लिए सक्षम वातावरण और सहायक परिस्थिति तंत्र बनाना। इस बीच इसने महिलाओं के नेतृत्व वाले 600 स्टार्टअप सहित 1700 से अधिक स्टार्टअप का समर्थन किया है। मेरी सरकार बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के सकारात्मक प्रभावों से अवगत है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और उन्नति, अधिक कुशल श्रम विभाजन और बड़े पैमाने पर शहरीकरण के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर है। उच्च आर्थिक विकास हासिल करने के लिए मेरी सरकार ने राज्य में निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक सुविधा के लिए सक्रिय योगदान कदम उठाए, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य ने 2.34 लाख बेरोजगार संभावनाओं के साथ 4,15,628.96 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को आकर्षित किया है। मेरी सरकार के मेक इन इंडिया कंक्लेव के तीसरे संस्करण में 22 विविध क्षेत्रों में 10.48 लाख करोड़ का निवेश आकर्षित हुआ है, जिसमें 10.3 लाख से अधिक रोजगार की संभावना है। मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव के अलावा मेरी सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए रोड शो सहित 32 निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों में कई योजनाएं शुरू की है। मेरी सरकार ने राज्य में व्यापार करने में आसानी के माहौल में उल्लेखनीय सुधार के लिए कई उपाय किए हैं और सभी सुधारों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने राज्य में एक मजबूत, आकर्षक
और औद्योगिक इकोसिस्टम सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य सुधार भी लागू किए। मेरी सरकार ने व्यवसाय और नागरिकों दोनों को प्रभावित करने वाले 1767 अनुपालनों को संबोधित करके नियामक अनुपालन बोझ में महत्वपूर्ण गिरावट हासिल की है। मेरी सरकार एक नई श्रम संहिता को अपनाने के लिए भी प्रयास कर रही है, जो बोझिल दंड प्रावधानों को खत्म कर देगी। मेरी सरकार सिंगल विंडो समितियों द्वारा यथाशीघ्र स्वीकृत परियोजनाओं का शिलान्यास और समर्पण सुनिश्चित करने की उत्सुक है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान मेरी सरकार द्वारा 3629.16 करोड़ के निवेश और 9205 कर्मियों की रोजगार क्षमता वाली 21 कंपनियों के पूर्व परियोजना को समर्पण और नए उद्यमों का शिलान्यास किया गया है। जिला स्तर पर कार्यरत जिला निवेश संवर्धन एजेंसियां निवेश प्रोत्साहन के लिए उत्प्रेरक के रूप में निवेश सुविधा तंत्र को मजबूत और सुव्यवस्थित करने और क्षेत्र में समग्र निवेश माहौल को बढ़ाने के लिए मेरी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। उड़ीसा अब निवेश के सबसे आकर्षक गंतव्य के रूप में महाराष्ट्र से आगे निकल गया है। गो स्विफ्ट उड़ीसा की व्यापक एंड टू एंड सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली देश में अपनी तरह की प्रणाली के साथ अनुकरणीय बेंचमार्क है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उपयुक्त स्थानों पर 12,061.34 एकड़ भूमि के साथ 128 औद्योगिक स्टेट क्षेत्र विकसित किए गए। प्रदेश में औद्योगिक और सामाजिक संरचना परियोजना के लिए निवेश आकर्षित करने, उद्योगों के विकास होती उपयुक्त भूमि की आगामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औद्योगिक निवेश के लिए 73,532.79 एकड़ भूमि बैंक बनाया गया है। राज्य के सभी जिलों में 30 बहु उत्पाद MSMI पार्क, 4 सेक्टर विशिष्ट पार्कों का विकास जैसे डरास्ट में सी फूड पार्क, इन्फोली में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पार्क, अनुगुलन में एल्युमिनियम पार्क और पारादीप में प्लास्टिक पार्क राज्य में औद्योगिक सुविधा और निवेश बढ़ाने के लिए चंद्रका और गोडा काशीपुर भुवनेश्वर में 2 IITs एंड JEZ विकसित किए गए। मेरी सरकार पारादीप में एक PCPIR पेट्रोलियम रसायन पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र विकसित कर रही है और कलिंगानगर में स्टील कम्प्लेक्स को NIMS राष्ट्रीय निवेश विनिमय क्षेत्र के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव कर रही है। ढेकनाल और झारसुगड़ा में इटको टावर्स के साथ मेरी सरकार MSMI स्टार्टअप IT और ITS इकाइयों को जगह और मौजूद उपयोग के लिए कार्यस्थल प्रदान करने के लिए 8 IDCO टावर्स एवं 4 IT टावरों को विशिष्ट रूप से डिजाइन किए गए सिग्नेचर टावरों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है।